कटनी के करौंदी स्थित महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय ब्रह्मस्थान में सतत भूजल उपयोग के लिए जल प्रबंधन वैदिक युग से आधुनिक युग तक की यात्रा विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन कुलाधिपति ब्रह्मचारी गिरीश चंद्र वर्मा ने स्वचालित मौसम स्टेशन के लोकार्पण के साथ किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और वैदिक मंत्रोच्चार से हुई। कुलगुरु प्रमोद कुमार वर्मा ने कहा कि जल संरक्षण आज वैश्विक चुनौती बन गया है। ऐसे में वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समन्वय समय की आवश्यकता है। मुख्य अतिथि गिरीश चंद्र वर्मा ने जल को देवतुल्य बताते हुए वैदिक ग्रंथों में वर्णित संरक्षण के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि एडी सावंत और अध्यक्ष AK सिन्हा ने सतत जल प्रबंधन और जन जागरूकता पर जोर दिया। इस अवसर पर जल वैज्ञानिकों का सम्मान किया गया तथा शोध पत्र संकलन, महर्षि वैदिक स्वर पत्रिका और डॉक्टर रवि चौरे की पुस्तक जल चौपाल का विमोचन भी किया गया। इधर दुबे कॉलोनी स्थित महर्षि विद्या मंदिर के प्राचार्य विवेक मिश्रा विद्यार्थियों को महर्षि महेश योगी के विचारों से अवगत कराते हुए अनुशासन और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। कटनी संवाददाता हिमांशु जायसवाल की रिपोर्ट। और इंडियन नेशनल चैप्टर ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, ये 2 संस्थाओं ने मिलकर के एक प्रोग्राम करने का प्रयास किया है। मैं कहूँगा अभी तो समाप्ति होगा तब कहूँगा सफल हुआ। अभी इसमें हमारा उद्देश्य यह है कि आप जैसा जानते हैं हमारे विश्वविद्यालय में वैदिक शब्द है, हमारे फोकस वैदिक होता है और ये जो संस्था है वो जल विज्ञान पे काम करती है। हमने साथ मिलकर के ये प्रयास किया है कि वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक जल प्रबंधन में कितने बदलाव आए हैं, कौन सी हमारी चूक हुई है, किस बातों को हमें फिर से जाहिर करना चाहिए, उस पर मंथन करने के लिए बुलाया है। मैंने थोड़ा कहा भी था कि हम इसमें हमारा प्रयास ये हो रहा है कि हम जल विज्ञान संबंधित समस्त विधाओं का हम इस पर समन्वय करें, चाहे वो जल के लीगल एक्शन हो, चाहे जल का कम्युनिकेशन हो, चाहे जल का वाटर क्वालिटी हो, चाहे जल प्रबंधन हो, नदियों का पुनर्प्रवाह हो। इन सब चीज़ों पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि संस्थाओं के माध्यम से जितना हो सकता है समाज के लिए हम जलोपयोगी काम कर सकते हैं। थैंक यू। ये हमारा महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय है, भारत का ब्रह्मस्थान है। ये ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया, भौगोलिक केंद्र। और हमारे माननीय कुलगुरु साइंटिस्ट प्रोफेसर प्रमोद वर्मा जी ने एक कॉन्फ्रेंस, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज की है जिसमें भारतवर्ष के शीर्षस्थ वैज्ञानिक विद्वान जो हैं यहाँ उपस्थित हुए हैं। कई विषय हैं जल के संबंध में, जो भूजल है उसको कैसे संरक्षित करना, जो बाहर जल है उसका कैसे प्यूरिफिकेशन करना। अभी क्या कार्यक्रम इस संबंध में जो है वो सरकार के चल रहे हैं, जो इस संबंध की इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें चल रहे हैं, उसकी जानकारी आपस में शेयर करना, हमारी फैकल्टी को देना, विद्यार्थियों को देना और उनके माध्यम से सारे समाज को देना। और ये जो मंथन होएगा उसका जो परिणाम निकलेगा, अपने यहाँ तो समुद्र मंथन जो है बहुत विख्यात है और उससे विष और अमृत दोनों निकले। तो अभी तो अपने लोग जो है अमृत का 4 कुंभ मनाते हैं, विष का कोई नहीं मनाते, उसका भी इम्पोर्टेंस है बट उसकी बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो अमृत मंथन होगा अभी तो 2 दिन चलेगा, एक आज और एक कल। और हमारे जो माननीय वैज्ञानिक यहाँ पधारे हैं उनकी बात हम लोग सब सुनेंगे, प्रयत्न करेंगे कि उसमें कुछ जो है वो अच्छे प्रोग्राम्स निकल के आएँ। इसमें महर्षि विश्वविद्यालय जो कर सकता होगा, जो भी हमारी आवश्यकता होगी, हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि ये जन कल्याण का कार्यक्रम है। प्रत्येक व्यक्ति को जल की आवश्यकता है। आजकल कहते हैं जल जीवन है, बिल्कुल सत्य है। अभी युद्ध हो रहे हैं जल को लेकर के, तो आज आवश्यकता है इस बात की कि जल संरक्षण हो, जल का संवर्धन हो। अभी सुना केवल 20% जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका शायद उपयोग हो पाता है, बाकी डिफरेंट उसमें चले जाते हैं। तो आप सब मीडिया के माध्यम से एक ही निवेदन है सभी लोगों को कि जल का संरक्षण करें, उसका शुद्धिकरण करें। केवल सरकार के ऊपर या वैज्ञानिकों पे नहीं छोड़ें, क्योंकि हमारी आबादी 140 करोड़ की है, हमारा भारत बहुत विशाल है। हम सबको अपनी भूमिका इसमें निभानी चाहिए, दायित्व निभाना चाहिए और अपने चाहे वो भूतल का जल हो, बाहर का जल हो, वृष्टि का